जरासंध का वध होने की सूचना पूरे के पूरे कहते हैं आर्यावर्त में फैल चुकी थी। और जब पूरे के पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी तो अब वो समय आया कि अब युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाए। और जब ये यज्ञ किया गया तो उसमें सबके काम बांटे गए। भीष्म पितामह को कहते हैं स्वर्ण चांदी आदि का जो कोष था उसकी व्यवस्था दी गई। दुशासन को भोजन आदि की व्यवस्था देखने के लिए कहा गया। कृपाचार्य को विद्वानों की दान दक्षिणा देने के लिए कहा गया। और माताओं यहां पर कहा जाता है एक काम दुर्योधन को दिया कि जितने भी राजा आएंगे वो जो भी उपहार साथ में लेकर के आएंगे तुम्हें वो उपहार लेने हैं। सबके काम बट गए। तो बोले कृष्ण क्या करेंगे? तो कृष्ण ने कहा मैं अपने मनोरूप के मन के अनुरूप काम लूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सर्वे सर्वा तो आप ही हो, जो चाहो सो ले लो। कृष्ण ने कहा जितने भी लोग आएंगे और वो जो अपनी चरण पादुकाएं उतारेंगे मैं उनकी निगरानी करने में वहां पर रहूंगा। जैसे आप कथा में आ रहे हैं और गेट पर हमारे बाबूजी खड़े हुए हैं। नाम क्या है देव जी उनका जानते हैं? हाँ जी, अश्विनी जी। एक बार जोरदार तालियां उनके अश्विनी जी के लिए। मैं बाबूजी का धन्यवाद करती हूँ। कृष्ण की भूमिका में वो काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है भगवान कृष्ण की दृष्टि में कोई भी काम छोटा, जोर से बोलो, आज तो हमारी पीढ़ियां बेरोजगारी का रोना रोती है। सरकार नौकरी नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। सरकार को तुम रखो एक तरफ, सरकारें तो सभी ऐसी हैं। कोई पूरी तरह से तुम्हारे दुख दूर कर देगी ऐसी सरकारों की कल्पना तो करना भी मत। ध्यान रखना, कोई ना कोई कमी तो आएगी किसी न किसी में। पर एक बात आप लोगों के सामने कह दूं, जो बेरोजगारी का रोना रोते रहते, रोजगार नहीं रहे, नौकरियां नहीं रही, सरकार नहीं दे रही, अरे पता नहीं कितने सारे काम तुम्हारी पीढ़ियों के थे, तुम्हारे बुजुर्गों के थे, पूर्वजों के थे। और आज की पीढ़ी को जब उन कार्यों को करने के लिए कहा जाता है तो पीढ़ियां कहती हमें तो शर्म आ रही है, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो वो काम नहीं करेंगे है जी। और अगर सभी को दफ्तर चाहिए और सभी को चाहिए कि बैठ के मैं कुर्सी पर ऑर्डर चलाऊं तो इससे तो बात बनने वाली, जोर से बोलो, नहीं है। जिन कार्यों को करके तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अस्तित्व को बनाया, आज उन्हीं कार्यों को तुम्हारी पीढ़ियां त्याग रही हैं और दूसरे लोग भाग भाग करके उन्हीं कामों को कर रहे हैं। ध्यान रखना, वो अपने पूरे रिश्तेदारों तक को उसमें दूर दूर से जोड़ लेते हैं और आपकी पीढ़ियां उन कामों को छोड़ रही है। बताओ बेरोजगारी घटेगी या बढ़ेगी? ये तो बढ़ेगी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, केवल करने वाले की सोच छोटी बड़ी होती है। अरे कृष्ण जैसा योगी विद्वान कहता है मैं तो उन चरण पादुकाओं की निगरानी पर रहूंगा। पर जब उस राजसूय यज्ञ में अर्घ देने की बात आई तो भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, 175 वर्ष। सबने कहा कि अर्घ जो है, अध्यक्ष जो है इस कार्यक्रम का, भीष्म पितामह को बना दो। पर जब भीष्म पितामह से कहा तो उन्होंने कहा आयु से कोई बड़ा नहीं होता, आयु से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो व्यक्ति अपने गुणों से होता, अपने कार्यों से, अपनी विद्या से होता है। और इस समय इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे समारोह में अगर मेरी दृष्टि में गुणवत्ता से, योग्यता से, आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से, व्यक्तित्व से, कृतत्व से सबसे ऊंचा अगर कोई है तो वो केवल और केवल देवकी नंदन कृष्ण है। इसलिए संपूर्ण राजसूय यज्ञ का अध्यक्ष अगर बनाना है तो कृष्ण को। और कहते हैं जब कृष्ण को अर्घ देने के लिए लाया जा रहा था, फूलों की वर्षा हो रही है, मृदंग बज रहे हैं, वीणा बज रही है, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही है। सब तो प्रसन्न थे, पर कोने में बैठा हुआ था कौन? ओहो,
जिसका विवाह माता रुक्मणी के साथ निश्चित हुआ था, पर रुक्मणी जी को तो लेकर के कृष्ण चलते बने थे, और वो तो बेचारा जिस घोड़ी पर बैठ करके गया होगा, जब उसी पर वापस आया होगा तो कितनी बदनामी हुई होगी। किसकी? शिशुपाल। खड़ा हो गया शिशुपाल, था तो रिश्तेदार, भाई लगता था, पर कृष्ण को गालियां देने लगा। इस ग्वाले का सम्मान कर रहे हो, इस चरवाहे का सम्मान कर रहे हो, ये कोई राजा नहीं है, ये कोई पंडित नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, तुम इसका सम्मान कर रहे हो। गालियां देनी शुरू की और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। बलराम बार बार उठते हैं, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। कृष्ण कहते दाऊ भैया बैठो, मैंने भी मौसी को वचन दिया है, 100 गालियां तो मैं इसकी सहन करूंगा ही करूंगा, इसे दे लेने दो, कभी तो मन भरेगा ना इसका। मैंने वचन दिया हुआ है, 100 गालियां मैं इसकी सहन करूंगा, निवेदन कर दूं। दाऊ ने कहा रे ये तो बोलता ही जा रहा है, पता कैसे लगेगा? कृष्ण ने कहा मैं गिनती कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं, तो आप चिंता मत करो। और मेरी माता बंधुओं, शिशुपाल बोलता रहा, कृष्ण मुस्कुरा करके सुनते रहे। अब गिनती पहुंच रही है कहां? 95, 96, 97, 98, और कहते हैं जब 99 हुई तो कृष्ण ने फिर शिशुपाल को सावधान किया, लेकिन सावधान नहीं हुआ, और जब 100 गाली कृष्ण को दे दी है तो जो बांसुरी बजाने वाले कान्हा है, तुरंत के तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण किया और समस्त राजाओं के बीच में उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट डाली। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और कह दूं आप लोगों के मध्य में कि वैसे तो अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया जाता है और हमें अहिंसावादी होना भी चाहिए, पर ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक बात तो ध्यान रखिएगा जो कृष्ण कहते हैं। और क्या कहते हैं कृष्ण? बहुत उच्च कोटि के कवि हैं, सारस्वत मोहन मनीषी जी। क्या लिखते हैं कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, मन की कस्तूरी है, कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम, मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम, मन की कस्तूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, अरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।
भाला पार नहीं होता। अरे शत्रु पक्ष में जब तक भाला पार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। आज तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। हिंसक पशु के लिए व्रत में हलवा पूरी है, हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दोनों हाथों को उठा करके कहो कब उपदेशों से मानेंगे, रावण कंस कहो कब उपदेशों से मानेंगे। सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने हैं, आज सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने हैं। काम सांप का डसना है मौके पर डस लेगा, काम सांप का डसना है मौके पर डस लेगा। मौके पर तुमको अपने पंजों में कस लेगा, आज मौके पर तुमको अपने पंजों में कस लेगा। नहीं बांसुरी दोनों हाथों को उठा करके हमने चर्चा की थी कि आज हो रही जय जयकार बंसी वाले की, आज हो रही जय जयकार बंसी वाले की। ओहो बंसी वाले की, ओहो बंसी वाले की, आज हो रही, आज हो रही, आज हो रही जय जयकार बंसी वाले की, आज हो रही जय जयकार बंसी वाले की। कल तो चर्चा की थी बंसी वाले की, पर आज चर्चा किसकी हो रही है? गदाधर की है जी, चक्रधर की। इसलिए क्या कहा? काम सांप का डसना है मौके पर डस लेगा, काम सांप का डसना है मौके पर डस लेगा। मौके पर तुमको अपने पंजों में कस लेगा, आज मौके पर तुमको अपने पंजों में कस लेगा। नहीं बांसुरी आज, नहीं बांसुरी आज, सुदर्शन चक्र जरूरी है। नहीं बांसुरी आज, सुदर्शन चक्र जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। बिना शक्ति के भक्ति भावना अंगु अधूरी है, बिना
शक्ति के भक्ति भावना अंगु अधूरी है। दुष्टन की माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। तो हिंसा बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी बोलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए भारत माता की जय। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है।